अच्छा, सबसे पहली बात जो हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, स्टेबिलिटी हम जो है वो सिर्फ पोल से चेक करते हैं। ये एक्स जो है वो पोल्स को शो करे और ये जो जीरो है वो सर्कल है वो जीरोस को शो करे। अगर हमारे पास स्टेबिलिटी की 3 कंडीशन होती हैं। सबसे पहली, अगर तो ये हमारे पास पोल जो है वो इनसाइड द यूनिट सर्कल हो तो हमारे पास सिस्टम स्टेबल होता है। अगर ये पोल आउटसाइड द यूनिट सर्कल हो तो सिस्टम अनस्टेबल होता है। और अगर ये पोल ऑन द यूनिट सर्कल तो सिस्टम हमारे पास पार्शियली स्टेबल होता है। अब ये जो फर्स्ट टास्क है इसमें जो है वो ये जो पोल है वो इनसाइड द यूनिट सर्कल है, तो ये हमारे पास जो सिस्टम है वो स्टेबल है। नेक्स्ट टास्क देख देखते हैं रन करके। तो ये इसमें भी जो यूनिट सर्कल पोल है वो हमारे पास इनसाइड द यूनिट सर्कल लाई कर है, तो ये हमारे पास जो सिस्टम है वो स्टेबल है। ये 0.6 समथिंग पोजीशन पॉइंट पे है एंड वाई जो है वो 0 पे है, तो ये हमारे पास जो सिस्टम है वो स्टेबल है। अब ये जो 0 है वो ऑन द यूनिट सर्कल है, लेकिन हम जीरोस को देखते ही नहीं है, हम सिर्फ अपने जो है वो ओके। सो दिस सिस्टम इज अनस्टेबल, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो पोल आउटसाइड द यूनिट सर्कल है और ये वाला पोल भी जो है वो आउटसाइड द यूनिट सर्कल है। सो ये सिस्टम हमारे पास जो है वो अनस्टेबल है। अब हम नेक्स्ट टास्क देखते हैं रन करके। तो इसमें भी यूनिट सारे जो यूनिट सर्कल्स हैं पोल्स हैं वो इनसाइड द यूनिट सर्कल है, तो ये सिस्टम भी हमारे पास स्टेबल है। नेक्स्ट देखते हैं। तो हम इसको रन करते हैं, लेट्स चेक। हाँ, इसमें भी जो है वो इनसाइड द यूनिट सर्कल है -0.5 पे, तो ये भी सिस्टम हमारे पास स्टेबल है। नेक्स्ट टास्क नंबर 5 है, इसमें देखते हैं। तो ये सिस्टम भी हमारे पास स्टेबल है, सारे पोल्स जो वो इनसाइड द यूनिट सर्कल है। नेक्स्ट टास्क नंबर 6 देखते हैं। इसमें जो है वो ये 2 पोल्स आउटसाइड द यूनिट सर्कल है, तो ये सिस्टम हमारे पास स्टेबल नहीं है, ये सिस्टम इज नॉट स्टेबल। नेक्स्ट हम टास्क नंबर 7 को रन करते हैं। तो इसमें जो है वो ये पोल्स है वो ऑन द यूनिट सर्कल है, तो ये सिस्टम हमारे पास पार्शियली स्टेबल है। नेक्स्ट टास्क नंबर 8 को हम देखते हैं। ये तो वही वाला है। नेक्स्ट है टास्क नंबर 8, इसको हम रन करते हैं। तो ये भी सारे पोल्स हैं वो ऑन द यूनिट सर्कल, तो दिस सिस्टम इज ऑल्सो पार्शियली स्टेबल। नेक्स्ट है टास्क नंबर 9, इसको हम रन करते हैं। तो ये सारे इनसाइड द यूनिट सर्कल है, तो दिस सिस्टम इज ऑल्सो स्टेबल। नेक्स्ट टास्क नंबर 10 को देखते हैं। तो इसमें दिस सिस्टम इज नॉट स्टेबल, ये 2 पोल्स हैं वो आउटसाइड द यूनिट सर्कल है, ये हमारे पास स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं। ये भी स्टेबल नहीं है, इसमें भी 2 पोल्स आउटसाइड द यूनिट सर्कल है। एंड द लास्ट वन इज दिस। अच्छा, अब इसमें पोल्स एंड जीरोस सारे यूनिट सर्कल पे हैं, so they cancel the effect of each other and this system is also partially stable or stable. This system is stable. तो अब हमें करनी है लैब नंबर 10, जिसका जो फर्स्ट टास्क है वो सर ने ऑलरेडी इसका कोड दिया हुआ है, तो हम करेंगे इसका टास्क नंबर 2। इसमें हमारे पास ये है, हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करना है, स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करना है एंड सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड करना है। एक्स ऑफ एन गिवन है 0.25 रेज़ टू द पावर n u ऑफ n। इसका हम कोड देखते हैं। तो न्यूमरेटर गिवन है, डिनोमिनेटर गिवन है, एंड इसके बाद हमारे पास इसका वो गिवन है स्टेप रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड सिस्टम रिस्पॉन्स। अब हम तीनों को एक साथ में रन करें तो ये कोड रन नहीं हो रहा था। हमने सबसे पहले क्या किया, इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो उसको रन करते हैं। जब उसको रन किया तो हमारे पास ये आउटपुट आती है इम्पल्स रिस्पॉन्स की। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स करेंगे। अब हम इसके स्टेप रिस्पॉन्स को रन करते हैं एंड लेट्स सी द आउटपुट।
तो ये हमारे पास सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स आ गया। अब हम इस सिस्टम इसका सिस्टम रिस्पॉन्स देखते हैं। सिस्टम रिस्पॉन्स का हम रन करते हैं एंड लेट्स सी द आउटपुट। ये हमारे पास आ गया सिस्टम रिस्पॉन्स। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टास्क में। नेक्स्ट टास्क में हमने क्या करना है, हमारे पास सिस्टम कोएफिशिएंट्स गिवन है, हमारे पास जो बी है ये न्यूमरेटर है और ए जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर है। सबसे पहले सैम्पलिंग रेट हमने इसको डिफाइन कर लिया, फिर 8000 है। देन हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फाइंड कर लिया, एन इज इक्वल टू 1024 जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स है। फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया, इसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स देखा, फेज रिस्पॉन्स देखा। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास इसके दो ग्राफ आएंगे, एक आएगा मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स का और एक आएगा फेज रिस्पॉन्स का। ये हमारे पास आ गया फेज रिस्पॉन्स और ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ये दो रिस्पॉन्स आ गए। उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क है उसमें हमने पोल्स एंड जीरोस को प्लॉट करना है। ये फिल्टर 1 की वन है हमारे पास, हमने इसके कोएफिशिएंट्स को डिफाइन किया, बी हमारे पास न्यूमरेटर है, ए डिनोमिनेटर है। हमने इसके पोल्स एंड जीरोस पोल्स फाइंड कर लिए फिल्टर 1 के लिए। देन पर फिल्टर 2 की वन है, उसके कोएफिशिएंट्स की वन है, वाई बाई एक्स करते हैं हम, पोल्स जीरोस डिवाइडेड बाई पोल्स करते हैं। तो ये हमारे पास बी जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, सॉरी न्यूमरेटर में आएगा, और ए जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। देन इसके पोल्स एंड जीरोस हमने फाइंड कर लिए, इसको रन करते हैं। हमारे पास इसके भी दो ग्राफ आएंगे, एक फिल्टर 1 के लिए और एक फिल्टर 2 के लिए। तो फिल्टर 1 के लिए जो ग्राफ है वो ये वाला है। अब इसमें देखें तो हमारे पास एक पोल अंदर है, बाकी सारे पोल जो है वो आउटसाइड है, तो ये सिस्टम हमारे पास अनस्टेबल है। उसके बाद फिल्टर 2 के लिए देखा तो इसमें भी सिर्फ एक लेफ्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पोल इनसाइड यूनिट सर्कल है एंड बाकी जो है वो आउटसाइड द यूनिट सर्कल है। तो ये थी हमारे पास लैब नंबर 10।